Good evening guys, I am Amit Kumar Marathi, CPCCD and a computer science lecturer. Before going to the topic, I will ask some question. आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा. What is your program? And दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रोग्रामर और यूजर में डिफरेंस ये है. प्रोग्रामर यूजर के लिए प्रोग्राम बनाता है. मींस प्रोग्रामिंग करने के बाद यूजर अपना अलग इनपुट देगा, उसके अकॉर्डिंग उसको आउटपुट मिलेगा. That means आप कह रहे हो प्रोग्रामर जो प्रोग्राम करेगा. प्रोग्राम बनने के बाद एक सॉफ्टवेयर बनेगा. प्रोग्राम जब आप लिखेंगे सॉफ्टवेयर बनेगा. उस सॉफ्टवेयर को जो यूज करेगा वो कहलाता है यूजर. सो बेसिकली अगर मैं कहूँ प्रोग्राम इज सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ द फंक्शन एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसी के अंदर. तो नाउ मेरा टॉपिक है फंक्शन जो सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे. कंपिटेंसी टू बी डेवलप्ड बाय द सेशन. इसका सीओ क्या है मेरे सेशन का? डेवलप मॉड्यूलरिटी इन प्रोग्रामिंग यूजिंग फंक्शन. मॉड्यूलरिटी अभी आप नहीं समझेंगे. मॉड्यूलरिटी का मतलब आप समझिए इतना इंडिपेंडेंट टास्क. वी विल डिस्कस लेटर. This is our objective. After this session, we will be able to define function. Second, list the advantage of function. Third one, explain the use of various components of function. And fourth, classify types of function. कुछ मेरा क्वेश्चन और है. ये आप प्रोग्राम देख रहे हो, शायद सी लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में. इस प्रोग्राम के द्वारा क्या हो रहा है? बेसिकली आपको दो नंबर का एडिशन हो रहा है बेसिकली. सो सपोज करो ये यूजर है, कोई एक बच्चा खड़ा होता है मुझसे पूछता है सर मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं, जो 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ उसको ऐड करना है. ये सिंपल से प्रोग्राम बनाएगा, यूजर ऐड करेगा. सेकंड, दूसरा बंदा खड़ा होता है, सेम क्वेश्चन पूछता है, बोलता है सर मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ उसको ऐड करना है. सेम कोड वो लिखेगा प्रोग्रामर, जैसे पहले लिखा हुआ है एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है सेम एग्जैक्टली कोड लिखेगा. ठीक है, इससे क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है? रिडंडेंसी. दोबारा एक बार कोड लिखा फिर अगेन दो कोड लिखा. इसी से बचने के लिए मैं एक ही बार कोड लिखूं, कुछ ऐसा करूं एक ही बार कोड लिखना पड़े और उस फंक्शन को मैं यूज कर सकूं. फंक्शन इज स्मॉल ब्लॉक ऑफ द कोड ऑफ अ प्रोग्राम व्हिच परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क. दो टर्म है इसमें, पर्टिकुलर टास्क एंड सेकंड वन इज स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड. सो सिंटैक्स है फंक्शन का जो इसी के अंदर कोड लिखे जाएंगे. सिंपल सा इसका मतलब ये है स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड. सेकंड वन इज पर्टिकुलर टास्क. किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हम फंक्शन लिखेंगे, कोड लिखेंगे. लाइक जैसे एडिशन करना हुआ तो एडिशन हम प्रोग्राम लिखेंगे. फंक्शन हम पढ़ क्यों रहे, क्या मतलब वजह है फंक्शन पढ़ने की? फर्स्ट वन इज कोड रीयूजेबिलिटी, सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग रीडेबिलिटी, थर्ड वन इज इजी टू डीबग एंड मॉडिफाई. पहला जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं. सपोज करिए जो मैंने अभी कोड एडिशन का प्रोग्राम बनाया हुआ था, इंडस्ट्री में क्या होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं. ठीक है, सपोज करिए मेरा प्रोजेक्ट 1 है जो कोई प्रोग्रामर दूसरा बना रहा होगा. दूसरा प्रोजेक्ट है जो दूसरा प्रोग्राम बना रहा होगा और इस एडिशन प्रोग्राम को मुझे यूज करना है. ठीक है, तो एक प्रोग्रामर इस कोड को सिंपल से कॉपी करेगा और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा. दूसरा प्रोग्रामर जो प्रोजेक्ट 2 का काम कर रहा हो उसको सपोज करें एडिशन का एक प्रोग्राम चाहिए, तो क्या करें सिंपल एडिशन का जो प्रोग्राम है कॉपी करेगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देगा. सिंपल से क्या हुआ इसका कोड रीयूजेबिलिटी. समझ में आएगा? दूसरा सेकंड स्ट्रॉन्ग रीडेबिलिटी. इसका क्या मतलब है? अलग अलग जगह में लिखा हुआ है. सपोज करिए मेरे पास 3-4 फंक्शन है, जैसे एडिशन बनाना हुआ तो एक फंक्शन बनाना हुआ, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन. 2-3 अलग प्रोग्राम बनाना है फंक्शन. सपोज करिए आपके घर में कुछ ऐसे रखा हुआ है कि सारे सामान इकट्ठे रखे, कपड़े भी इकट्ठे रखे हुए हैं, बुक्स भी रखे हुए हैं और कुछ ऐसे कुछ रखे हुए हैं. तो इकट्ठे रखे हुए तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी शायद, है ना? सिचुएशन ऐसी है. और कुछ अलग अलग सभी सेल्फ में रखे हुए हैं तो दिक्कत कहाँ भी होगी आपको? जहाँ पे इकट्ठे रखे हुए हैं
है ना। सो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रीडेबिलिटी में क्या होगा, जब आप अलग अलग मॉड्यूल में बनाएंगे अपना फंक्शन तो ढूंढने में आसानी होगी, दैट इज स्ट्रॉन्ग रीडेबिलिटी। थर्ड वन इज इजी टू डीबग एंड मॉडिफाई। थर्ड वन था, अगर आपको कोई भी अलग अलग जैसे मॉड्यूल बनाया है और कोई भी एरर आता है, ठीक है, तो आप किसी भी स्पेसिफिक टास्क में जाके वहां पे रिमूव कर सकते हैं एरर को, कोई एरर आती है तो। अब फंक्शन दो टाइप के होते हैं, पहला प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब जो पहले से ही सी लैंग्वेज में दिया हुआ है, दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम पढ़ेंगे अभी। कुछ टर्मिनोलॉजी है, कॉलिंग फंक्शन, कॉल फंक्शन एंड फंक्शन कॉल। ये टर्मिनोलॉजी जैसे हम किसी को फोन कर रहे हैं, किस बंदे को फोन किया तो हम क्या है कॉलिंग फंक्शन, और जो फोन रिसीव किया वो कॉल फंक्शन, एंड थर्ड वन फंक्शन कॉल। उन दोनों के पीछे जो बात हो रही है फंक्शन कॉल। अब ये हमने पढ़ा फंक्शन क्या है, फंक्शन क्यों बनाते हैं, अब फंक्शन बनाते कैसे हैं, ठीक है, क्रिएट कैसे करते हैं। तो तीन इसके कंपोनेंट हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकंड वन इज फंक्शन कॉल एंड थर्ड वन इज फंक्शन डेफिनेशन। सो वन बाय वन इसको हम देखते हैं अलग से। सपोज कि एडिशन मुझे प्रोग्राम बनाना था, इसकी फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप आप जो भी कहना चाहो, दोनों अलग एक ही चीज है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नाम एंड देन आर्गुमेंट। ये सिंपल एक प्रोटोटाइप, नॉट ए डेफिनेशन, दोनों अलग अलग चीजें। प्रोटोटाइप अलग है, डेफिनेशन अलग है, कॉल अलग है। जैसे ये तीनों कंपोनेंट मिलके एक फंक्शन हम क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। रिटर्न टाइप, जैसे एडिशन के लिए मुझे रिटर्न क्या करवाना है, एडिशन करने के बाद वो क्या वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा, वो डेटा टाइप आपने पढ़ा होगा पहले से शायद, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम, जो टास्क आपको परफॉर्म करवाना है उसका नाम दीजिए। यहाँ पर आपको करवाना है एडिशन टास्क। आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन से आए उसको रिसीव करना है, तो यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप होगी वो दीजिए, सिंपल डेटा टाइप, नॉट ए वेरिएबल। सेकेंड वन इज फंक्शन कॉल, फंक्शन को कॉल कैसे करना है। सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाता है, सिंटैक्स अगर पैरेंथेसिस है उसके नाम कुछ भी लिखा हुआ है वो सिंपल फंक्शन कॉल है। यहाँ पे एडिशन, ये हमारा सिंपल सा फंक्शन कॉल है। अगर मुझे डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, here you can see that एडिशन का जो प्रोटोटाइप है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड फंक्शन आर्गुमेंट। ये डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन है, आप देख सकते हैं अलग से मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। int c c equal to a plus b and printf your addition is percentage d। फंक्शन कॉल ये मैंने पहले बता दिया आपको। समरी, हमने क्या क्या पढ़ा, फंक्शन कॉल क्या है, सॉरी फंक्शन क्या है, फंक्शन बनाते क्यों हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन। कुछ क्वेश्चन है, we can call function several times in a single program. Yes. Second one, we can have a C program without main function. Two function can have same name with the different definition. इसका फंक्शन नाम बोला गया, सेम नाम दिया गया है, फंक्शन 1, दूसरा फंक्शन 2, फंक्शन 1 ही, बट इसके कंटेंट डिफरेंट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। थर्ड क्वेश्चन, मेन फंक्शन इज कॉल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन को कॉल कौन करता है? ट्रू। A function call can call itself. A function can call main. Can call, but it is not. क्या फंक्शन मेन को कॉल कर सकता है? It can call, but it is not required. Yeah, true. कर सकता है। True.
ये क्वेश्चन असाइनमेंट है आपके लिए।